आर्टिकल 239AA द पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज आर्टिकल 239AA की। क्या है ये आर्टिकल और इससे रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पास हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट को मिली हैं, जो कई सालों से ये केस चल रहा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मुद्दा काफी सालों से चलता चला आ रहा था। हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि एलजी साहब फाइल रोक के रखे हुए हैं, एलजी साहब ने फाइल पास नहीं करी है। तो दरअसल वैसा ही कुछ मुद्दा था दोस्तों, ये काफी टाइम से ये मुद्दा चल रहा था। दरअसल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है जिसमें बताया है कि जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है उसके हाथ में पावर है आईएएस ऑफिसर्स की सर्विस को लेके, यानी कि उनकी जो ट्रांसफर करनी होगी वो उससे रिलेटेड पावर अब हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। तो दरअसल हुआ क्या था कि बेसिकली दिल्ली जो है हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, यानी जो हमारा दिल्ली एक स्टेट है, बेसिकली तो वो हमारी इंडिया की कैपिटल है और उसमें बताया जाता है कि वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी जितनी भी हमारे देश की हैं उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और यही सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लेम था कि जब बाकी यूनियन टेरिटरीज की पावर हमारे हाथ में है तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी पावर भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्लॉज 3 में ये चीज एकदम क्लियर करी हुई है कि जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें हमारा पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी पावर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। क्योंकि दिल्ली एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो दिल्ली को चला रहे हैं। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होता है हमारे 5 जजेस की बेंच में, जिसमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा बेसिकली आर्टिकल हमारा जो 239AA है। तो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 239AA है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, उसमें बताया गया है कि जो हमारा स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि जो दिल्ली के अंदर ये स्पेशल पावर है हमारे कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट को लेके कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी पावर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है। और दोस्तों यही हमारा एक मुद्दा है। और ये भी कहा गया था कि दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये बोला गया। और बोला गया कि उसमें 70 सीट्स होंगी, इलेक्शन होंगे जिसमें लोगों को डायरेक्ट चुन के लेजिस्लेटिव में जाया जाएगा और एक चीफ मिनिस्टर होगा और उसके ऊपर गवर्न करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दोस्तों ये था उसके बारे में। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली एक तो कैपिटल है, ऊपर से वो एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन 239 आर्टिकल ए है वो यही कहता है कि उसका जो मैनेजमेंट है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट की तरह चलेगा, जैसे बाकी के स्टेट्स है हमारे, जैसे यूपी हो गया, हमारा तमिलनाडु, चेन्नई, इन सारी स्टेट्स की तरह। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल 239AA के बारे में। और ये अब आने वाले समय में आगे हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट आर्टिकल 239AA के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस देते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।